नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। सीए इंटर के रिजल्ट आ चुके हैं और एक बार फिर भिलाई ने परचम लहरा दिया है। भिलाई के एक्सेल भिलाई में हम मौजूद हैं। यहाँ निहारिका मैम है, उनसे बातचीत करेंगे कि इस मुकाम को हासिल करने के पीछे कितनी मेहनत लगी। मैम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल इंडिया रैंक आया है। कितनी मेहनत लगी और क्या कुछ प्रिपरेशन के दौरान चलते रहा? आज 10 जनवरी, हमारे साल की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन और एक्सेल भिलाई एक 9 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हमारे पास एक बहुत ही सशक्त टीम है जो भिलाई में एक्सेल भिलाई को सीए के लिए नंबर 1 बनाती है। और आज आज हमारी जो शुरुआत हुई सुबह की वो इतनी बेहतरीन हुई। एंड माई मॉर्निंग स्टार्टेड विद समर्थ's फ़ोन कॉल व्हेन ही कॉल्ड मी अप कि मैडम आई हैव पास्ड बोथ ग्रुप। ऑब्वियसली हमने ये उम्मीद की थी और हमको पता था समर्थ तो बोथ ग्रुप पास होगा। बट फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, समर्थ रैंक कितना आया ऑल इंडिया? एंड ही सेड मैडम नीचे दिखा नहीं रहा है अभी। तो मैंने कहा कि अगर नीचे नहीं दिखा रहा है तो मैं भी थोड़ा सा मायूस हुई। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेट अस गिव टाइम। मैंने इसको तो कुछ नहीं कहा, पर मैंने हमारे जो दूसरे फैकल्टी मेंबर्स हैं सीए प्रतीक जैन सर, मैंने उनको कहा कि सर जल्दी से पता करिए समर्थ का क्या मेरिट लिस्ट आया है। एंड वी गॉट द वंडरफुल न्यूज़ that AIR 44 Samarth Raj Samkar has achieved. That is a very, very big achievement in CA Inter. ऑल इंडिया रैंक की उम्मीद थी, आपकी बातों से ही पता चल रहा था कि उनका रिजल्ट बार बार चेक किया जा रहा था। तो समर्थ का परफॉर्मेंस कैसा था क्योंकि इससे पहले भी फाउंडेशन में उन्होंने टॉप किया है। जी, पहले सीए फाउंडेशन में ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दैट यूज्ड टू डिक्लेयर द ऑल इंडिया रैंक्स, बट दैट वाज ओनली टिल 2020। आफ्टर कोविड द इंस्टीट्यूट हैज स्टॉप्ड एंड जो लास्ट अटेम्प्ट रहा उसमें हमने अगेन एक्सेल भिलाई ने फर्स्ट ईयर में ही हार्दिक गांधी का AIR सेकेंड दिया। एंड दिस इज द अगेन द सेकेंड। इसके बाद समर्थ लाया, समर्थ भी ऑल इंडिया रैंक के ही नंबर्स लाया था, बट तब तक इंस्टीट्यूट फाउंडेशन में रैंक देना उन्होंने क्लोज कर दिया था। तो ऑब्वियसली इंटर में हमने बट दैट टाइम समर्थ वॉज बेमेतरा टॉपर, भिलाई टॉपर, उससे ज़्यादा मार्क्स किसी के नहीं आए थे सीए फाउंडेशन में। आई रिमेंबर जब ये बच्चा शांत, सिंसियर तो बहुत पहले से, हमेशा शुरू से सिंसियर बच्चा रहा है। व्हेन ही केम वी ऑलवेज पुश्ड हिम कि तुम इतने बच्चों में अच्छा ला रहे हो, डोंट बी सेटिस्फाइड, तुम्हारा कंपटीशन भिलाई नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन बहुत ऊंचे का लेवल का है। वंडरफुल 6 सीए, देखिए हमारे पास फैकल्टीज की एक बहुत बड़ी टीम है जो कि सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन फॉर पर्टिकुलरली सीए की हमारे जो 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक परफेक्ट टीम है। दैट इज सीए निखिल बागमार, सीए विक्रांत रघुवंशी सर, सीए प्रतीक जैन सर, सीए राहुल बत्रा सर, मी डॉक्टर निहारिका सिंह and CS Khushbu Jain ma'am. She has taken AIS. So we have a wonderful team dealing with individual subjects with meticulous planning and dedication. कॉमर्स लेने के बाद कुछ बच्चे बीकॉम एमकॉम यहाँ तक सीमित रह जाते हैं क्योंकि वो पहले ही सीए को बहुत बड़ा मान लेते हैं कि ये हमसे तो नहीं हो पाएगा। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सीए हार्डवर्क अगर आप में है, सीए आपके पास आएगा, बस पेशेंस की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं साइंस को कॉमर्स से कंपेयर करूं तो साइंस में हार्ड वर्क तो है, बट साथ में वो दिमाग वाला एक्स फैक्टर भी चाहिए। वो शायद हार्ड वर्क को कई बार सुपरसीड भी करता है। बट कॉमर्स की एक बहुत बेहतरीन चीज़ है कि सीए टफ होने के बावजूद अगर हार्ड वर्क के साथ बच्चा पेशेंस रखे, मैं आपको बोलती हूँ एक 55 to 60% का एक मीडियोकर बच्चा भी सीए बहुत अच्छे नंबरों से फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्या बोलूँ कि 100% वो सीए बन सकता है। बस ये मिथ हमको अपने दिमाग से निकालना है कि सीए बहुत टफ है। जस्ट 2 things you require: right guidance with hard work and patience, and definitely CA will be your baby. ऑल इंडिया रैंक होल्डर हो आप, तैयारियाँ कैसी थी और कितनी मुश्किलें आई तैयारियाँ करते दौरान? तैयारियाँ तो बहुत अच्छी हुई थी। यहाँ मैंने एक्सेल भिलाई से पूरे इंटर से सभी क्लासेस यहीं से लिए थे। एंड यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है, जो मुझे मतलब हर एक कोई भी डाउट हो जाता अच्छे से क्लियर करते थे सब। एंड कोई भी दिक्कत आता कभी भी एनी टाइम कॉल करके मैं सॉल्व कर लेता था, तो डाउट मतलब क्लियर हो जाते थे पूरे। एक जो स्टूडेंट्स को लेके बोलते हैं कि मोबाइल बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है उनके सक्सेस होने का या फेलियर होने का, आप उसको क्या मानते हैं? ये बात तो मेरे हिसाब से
टोटली सही है कि ऐसा होता है कि कई लोग मोबाइल के नाम से बर्बाद भी होते हैं, कई लोग मोबाइल के नाम से मतलब उनके अंदर से मतलब अच्छे सही यूज़ करें तो मोबाइल का अगर सही यूज़ करें तो वो तो सक्सेस मिलेगी, क्योंकि मोबाइल में ऐसा कंटेंट बहुत सारे मिलता है अपन को नेट में कि वहाँ से अपन कुछ सीख सकें, अच्छा सीख सकें। और सेमीफाइनल हो गया, अब 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद, 2.5 साल की इंटर्नशिप के बाद फाइनल है। उसके लिए क्या तैयारियां होंगी और कितने कॉन्फिडेंट है उसको लेके? तैयारियां तो अब स्टार्ट करनी है, बस बिग फोर्स का एम है कि उसमें आर्टिकलशिप करना है 2.5 साल, एंड पढ़ाई भी उतनी ही जी जान से करनी है जितनी अभी इंटर में की थी एंड फाउंडेशन में की थी, एंड उसमें भी रैंक लाने का पूरा दिल से इच्छा है। अब आप ऑल इंडिया रैंक होल्डर हैं तो एक आइडियल बन चुके हैं उन बच्चों के लिए जो सीए का सपना देखते हैं, तो सीए के उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से तैयारियां करें? मैं एक ही सजेशन सबको देना चाहूँगा कि ऑफलाइन क्लासेस लें अपने पढ़ाई के लिए और टोटल 100% डेडिकेशन और हार्डवर्क लगाएं और पूरा पढ़ें उसको, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अपन ऑनलाइन बैठ जाते हैं, फिर नींद आ रही है तो ये हो रहा है, तो कई बार वो नहीं जमता है, वो क्या है वो बाद में अफेक्ट करता है अपने स्टडीज़ को। मतलब अगर अपने नाम के आगे सीए लगाना है तो आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। 100% डेडिकेशन चाहिए। तो एक्सेल भिलाई ने एक बार फिर भिलाई का नाम एजुकेशन हब के दर्जे को प्राप्त करवा लिया है। भिलाई से ये दर्जा छीनना बहुत ही मुश्किल हो गया है अगर इस तरह से एजुकेशन टीम लगी रहेगी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।